हेलो दोस्तों, आज आप सभी के बीच में ज्योग्राफी का एक बेस्ट चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें बता रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। उसमें बिग बैंग थ्योरी जो हुआ था, जिसमें आप पढ़े होंगे कि गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत कौन दिया था। आज हम लोगों को जानेंगे कि जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुआ, तो उसके उपरांत जो बड़े बड़े गैलेक्सी बने, जिसे हम मिल्की वेव के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। जिस मिल्की वेव में रहते हैं उसका नाम है गैलेक्सी, हिंदी में उसे दुग्ध मेघला के नाम से जाना जाता है। तो उसी गैलेक्सी के अंदर हमारा एक सौर मंडल है, यानी कि सौर मंडल में हम लोग रहते हैं। उसी सौर मंडल का एक पार्ट है जिसे सौर परिवार के नाम से जाना जाता है, सूर्य। आज सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। उसी तारा के बनावट और संरचना के बारे में जानेंगे कि ये तारा का निर्माण कैसे हुआ। यानी कि सूर्य भी एक तारा है, हमारा जो धरती है एक ग्रह है, प्लैनेट है, लेकिन यह स्टार है। तो कैसे है, क्यों, कैसे मतलब तारा का निर्माण होता है, वो चीज़ों को जानेंगे कि ये सूर्य कैसे बना। वहाँ तक बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत में हम लोग जाने थे कि गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ था। उस गैलेक्सी में जो होता है, जिसे तारों का समूह यानी कि तारों का गंगा कहा जाता है, उसी में जो है तारा बनता है। और तारा के निर्माण में यही एक तारा जो है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, जिस सौरमंडल के परिवार के अंतर्गत रहते हैं, उसका नाम एक सौर यानी कि सूर्य है। ये इसका निर्माण को जानेंगे और इससे बड़े बड़े कौन से तारे हैं वो जानेंगे, और तारे का जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। और तारा कितना दिन तक जीवित रह सकता है, क्या ये विस्फोट होता है तो क्या ये खत्म हो जाता है, या इसका भी अंत होता है, इसका भी मृत्यु होता है। तो उन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी हम करने वाले इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी हम अगर वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि तारा का निर्माण कैसे हुआ। आप भली भांति पढ़े थे कि जो ब्रह्मांडीय विस्फोट हुआ था उसमें बड़े बड़े गैलेक्सी का निर्माण हुआ, यानी कि आकाश गंगा का निर्माण हुआ। उस आकाश गंगा के अंतर्गत जो है, आकाश गंगा के अंतर्गत जो है छोटे छोटे तारे बने। जब यानी आकाश गंगा क्या होता है, विस्फोट होता है, तो वो क्या होता है, उसके अंतर्गत तारे बनते हैं। यानी कि जब तारा बनता है तो तारे का निर्माण में कौन कौन सा गैसेस का योगदान रहता है, तारा का निर्माण कैसे होता है। देखिए, गैलेक्सी भी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। आप गैलेक्सी का आकार कैसे देखते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते हैं, ऐसे तरह के गैलेक्सी होता है। तो गैलेक्सी भी क्या करती है, घूर्णन करती है। जब गैलेक्सी घूमती है तो इसके आसपास जो है ना हाइड्रोजन के बादल बनते हैं। क्या बनते हैं, हाइड्रोजन के जब बादल बनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े माने क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन के बड़े बादल बन जाते हैं। और बादल बनने के बाद ये क्या करते हैं, बादल बनने के बाद ये सिकुड़ने लगते हैं। जब बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, सिकुड़ने लगेंगे, यानी कि उसका परमाणु जो होगा सिकुड़ने लगता है। जब वो सिकुड़ने लगेगा तब उसे हम स्टेलर नेबुला के नाम से जानते हैं। जब आपको जो बड़े बड़े गैलेक्सी है, जब इसका हाइड्रोजन का बादल जब बहुत बड़ा होने लगता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऐसे थोड़े से सिकुड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, वो सिकुड़ने लगता है। जब वो सिकुड़ने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेलर नेबुला कहते हैं। जब स्टेलर नेबुला क्या होता है, जब स्टेलर नेबुला जो बहुत, स्टेलर नेबुला क्या छोटा होता है, ये भी बहुत बड़ा होता है। जब स्टेलर नेबुला जो सिकुड़ने लगता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का गैसीय बादल के रूप में रहता है। और रहा बात कि ये बादल में क्या क्या चीज़ें रहता है, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन लगभग 70% होता है। ठीक है, इसमें जो है आपको माने गैसेज भी रहता है, और ये गैसेज के अंतर्गत जो है हाइड्रोजन 70% होता है। उसके बाद जो है आपको हीलियम भी होता है, यानी कि हीलियम भी इसमें जो है आपका 28% होता है। हीलियम भी 28% होता है। कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन जो है, कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन जो है 1.5% होता है। यानी इतना परसेंट से क्या मिलकर बनता है, ये स्टेलर नेबुला बनता है। यानी कि इसमें हाइड्रोजन के बादल, हीलियम के बादल और कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन जो है इतना परसेंट इसमें रहता है। प्लस इसमें जो होता है धूल कण भी मौजूद रहता है, डस्ट भी मौजूद रहता है। और ये जब आपस में सिकुड़ता है ना, सिकुड़ता है तो एक प्रकार का ये परमाणु के अंदर जब इसका सिकुड़ने लगेगा तो इसके अंदर रिएक्शन होने लगता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम जब सिकुड़ने लगता है ना, तो यहाँ क्या करता है, नाभिकीय संलयन की प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब ये हाइड्रोजन हीलियम जब आपस में सिकुड़ने लगेगा तो ये क्या बनता है, आपको
गैस का मतलब क्या होते हैं, नाभिकीय संलयन की प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एक प्रकार का जब नाभिकीय संलयन की प्रोसेस शुरू होगा तो वो क्या करेगा, आपको ज्वाला पैदा करने लगता है, यानी कि वो प्रकार क्या बनता है, लाल दानव की तरह वो बन जाता है। लाल दानव यानी कि जब जीवन का शुरुआत जिसे कहा जाता है, यानी किसका, जब एक्सटर्नल नेबुला जो जब सिकुड़ने लगता है तो वो किसका निर्माण करता है, प्रोटोस्टार का निर्माण करता है, जिसे प्रोटोस्टार को भ्रूण तारा के नाम से जाना जाता है। जब स्टेलर नेबुला इसका आंतरिक यानी कि परमाणु जो होता है आपस में सिकुड़ने लगते हैं तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू होने लगती है। और जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू होने लगेगी तो उसे हम प्रोटोस्टार के नाम से जाना जाता है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, भ्रूण तारा के नाम से जाना जाता है। यानी कि वो तारा का निर्माण और जन्म जो होता है यहीं से होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब आपका गैलेक्सी जब घूर्णन गति करती है तो उसके आपस के जितने भी हाइड्रोजन के बादल है वो आपको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने लगता है तो वो जब सिकुड़ने लगेगा तो वो स्टेलर नेबुला हो जाता है। और जब स्टेलर नेबुला के अंतर्गत जब परमाणु आपस में हाइड्रोजन और हीलियम का परमाणु जो होता है एकदम सिकुड़ने लगेगा तो इसका परमाणु के टकराव के कारण क्या होता है, रिएक्शन होने लगता है। जब रिएक्शन होने लगेगा तो एक प्रकार का ज्वाला का निर्माण करता है, आग का निर्माण करता है, तो वह एक तारा का निर्माण होता है, यानी कि उसका जन्म होता है तारा का। और जहां से जन्म होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोस्टार। क्या कहते हैं, प्रोटोस्टार के नाम से जाना जाता है। अब रहा बात कि ये प्रोटोस्टार जो है आपको सूर्य से कई गुना बड़ा होता है। आप क्या समझते हैं, सूर्य से देखा जाए तो ट्रम्पलर है, बीटलगुज है, इम्प्लिसॉन ऑरिगो है, ये सूर्य से बड़े बड़े तारे हैं। तो ये तो फटने के बाद बना है। लेकिन जब प्रोटोस्टार के सिकुड़ने से जब तारों का निर्माण होता है तो तारों का मृत्यु भी तो होगा, तारों का जन्म भी होगा। तो एक वैज्ञानिक का नाम था, एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो नासा में काम करते थे, वो 1983 ईस्वी में उन्होंने बताया, 1983 ईस्वी में, कि एक 1.44 जिसे सौर द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है, इसे हम कहते हैं सौर द्रव्यमान। सौर द्रव्यमान कहने का मतलब जब प्रोटोस्टार का जो आपस का जो परमाणु होते हैं सिकुड़ने के बाद एक गैस का निर्माण करते हैं, जो तारा का निर्माण करते हैं, तो तारा के निर्माण करने के बाद वो तारा जो है अगर वो बहुत बड़ा रह जाता है, बहुत बड़ा रह जाएगा तो उस सुपरनोवा विस्फोट होगा, बहुत बड़ा रह जाएगा। लेकिन 1983 ईस्वी में सौर द्रव्यमान, जिसे हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, भारतीय मूल के ही वैज्ञानिक थे, जिसे मतलब इनके अनुसार 1.44 द्रव्यमान यानी कि सौर के द्रव्यमान से अगर जो प्रोटोस्टार अधिक होता है तो सौर नहीं कहलाएगा, वो क्या करता है, सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। करने के बाद भी वो क्या करता है, सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। जब विस्फोट वहां से होगा तो किस चीज का निर्माण करता है, तो देखिए जब वो विस्फोट करता है तो तारा बनता है, लेकिन वो तारा कम से कम सूर्य के द्रव्यमान से यानी कि सूर्य के द्रव्यमान के बराबर, मतलब सूर्य के द्रव्यमान से कम होना चाहिए। समझ गए ना, सूर्य के द्रव्यमान से अगर कम होगा तो वो तारा के गिनती में रहेगा। अगर वो 3 गुना इससे बड़ा होता है, यानी कि जब आपका सुपरनोवा जब विस्फोट होगा, विस्फोट होने के बाद जब इसका 1.44 सौर द्रव्यमान से अगर ये नीचा होता है, यानी कि इनका सौर का द्रव्यमान मानते हैं ये है, अगर इनसे वो नीचा रहता है तो वो तारा के गिनती में रहेगा। अगर ऊपर में रहता है तो वो क्या होता है, ब्लैक होल का निर्माण होता है। यानी कि इनसे ज्यादा अगर 3 गुना रहता है या इससे ज्यादा रहता है तो वो क्या होता है, आपको ब्लैक या कृष्ण बीवर के नाम से जाना जाता है। तो समझ गए होंगे कि ये तारा जो है इस तरह से निर्माण करता है। तो उसी में से ये सूर्य है, और सूर्य के जो अंतर होता है, यानी कि सूर्य एक प्रकार का तारा है और ये तारा के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होता है। इसका बनावट और संरचना यह है, देखिए जहां सूर्य के किरीट जिसे जहां नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का जहां बनता है वो क्रोड में होता है, यानी कि ये क्रोड पार्ट है, ठीक है, यहीं पर नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होता है। यानी कि सूर्य के केंद्र में, सूर्य यहाँ है, इसके केंद्र में क्या होता है, नाभिकीय संलयन प्रोसेस होता है। और जहां से विकिरण, ये आपको विकिरण मेखला है, ये विकिरण मेखला के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर देखा जाए
तो सूर्य का जो जहाँ से ये बनता है उसके हम सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि सूर्य किरीट से नाम से जाना जाता है। ये आप जो दिखते हैं ना चारों तरफ से, ये सूर्य कलंक है, ठीक है। और सूर्य का सबसे जो निचला सतह होता है जो ऊपर वाला, इसको सूर्य के सबसे निचला प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे। तो आपको इतना बड़ा जो तारा आपको देखने को मिलता है, तारा का निर्माण ऐसे हो जाता है। आपको जो है इतना दिन में आप सोच लेते हैं कि हमारा ये जितना है, ये लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है इसके तारे का निर्माण। अभी आप समझे नहीं होंगे कि ये कैसे बना होगा, लेकिन फिर आपको बता देते हैं कि देखिए, जब गैलेक्सी के बादल जब घूमने लगते हैं, गैलेक्सी जब घूर्णन करती है तो वो आपको स्टेलर नेबुला बनाती है। स्टेलर नेबुला के अंतर्गत क्या होता है, इसका जो परमाणु होता है सिकुड़ने लगता है, जिसे प्रोटोस्टार के नाम से जाना है। जिसे प्रोटोस्टार के मतलब हुआ कि यानी कि भ्रूण तारा यानी कि तारा का जन्म, तारे के जन्म को ही हम प्रोटोस्टार के नाम से जाना जाता है। और जब ये तारा बहुत बड़े बड़े होते हैं, जब ये तारा क्या होता है सौर द्रव्यमान से अधिक होता है, तो इसके अंदर सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। सुपरनोवा विस्फोट होगा तो कई तारों का निर्माण होगा, बहुत सारे तारा का निर्माण होगा, लेकिन उन्हीं तारों में से जो 1.4 यानी कि सौर द्रव्यमान से कहीं ज्यादा होगा तो वो एक प्रकार का तारा नहीं कहलाएगा, वो आपका ब्लैक होल के नाम से जाना जाएगा। लेकिन उससे अगर छोटा रहेगा, क्योंकि ब्लैक होल कब होता है, जब इसका ब्लैक होल के मतलब वो मृत्यु, यानी कि वो तारों का मृत्यु को ही ब्लैक होल का, उसका जो अंदर का जो क्या बोलते हैं नाभिकीय जो संलयन जो होता है तारों एकदम माने क्या होता है सघन हो जाता है, यानी उसके अंदर का जो कण होता है उसका डेंसिटी जो होता है, ब्लैक होल का डेंसिटी काफी अधिक होता है। यानी कि डेंसिटी माने उसका घनत्व, यानी कि सिकुड़ के वो छोटा हो जाता है। छोटा होने के बाद वो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा होता है। समझ गए होंगे। तो ये एस चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, यानी कि उससे अगर छोटा रहेगा तारा का कहलाएगा, उससे कहीं अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो कृष्ण बीवर के नाम से जाना है, ब्लैक होल कहलाएगा। समझ गए होंगे। इसमें जो है हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन, नियॉन और आपको नाइट्रोजन इतने परसेंट 70% हाइड्रोजन, हीलियम आपका 28% और कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन मिलकर 1.5% जो होता है एक तारे का निर्माण करने में सहायता होता है। अब समझ गए होंगे कि इतने बड़ा सूर्य है, इसके अंदर नाभिकीय संलयन होता है, इससे पहले क्या क्या होता है, तारे का जन्म कैसे होता है, अब समझ गए हो अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है सूर्य से संबंधित कुछ प्रश्न जो है हमारे यहाँ पूछा जाता है हमारे हर एग्जाम में, उसी को जानेंगे कि सूर्य से जो होता है पृथ्वी से सबसे न्यूनतम दूरी कितना है, सूर्य जो है हम लोगों से दूरी कितना है पृथ्वी से। तो देखिए पृथ्वी का जो पार्ट होता है, आप ये पृथ्वी का, ये आपको मानते हैं नॉर्थ पोल हो गया, ये आपको साउथ पोल हो गया। तो पृथ्वी अगर यहाँ से गणना की जाएगी तो उसका जो होता है न्यूनतम दूरी, और यहाँ से जब गणना की जाएगी तो पृथ्वी का अधिकतम दूरी हो जाएगा। तो यहीं से होता है। तो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर है। समझ गए, 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी ना बताए, अगर नीचे से देखा जाए तो 15.2 यानी कि 21 कहा सकता है, 15.21 करोड़ किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से में अंतर तो होगा, नीचे से ज्यादा होता है। सूर्य का व्यास जो है, व्यास मतलब कि यहाँ से यहाँ तक व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन कितना है, आयतन पूरे को बोला जाता है पृथ्वी से 13 लाख गुना। समझ गए ना। वॉल्यूम कितना है, पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक वॉल्यूम है। समझ गए। इसका आयतन, द्रव्यमान इसका कितना है, पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। एग्जाम में पूछ सकता है कोई भी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। केंद्रीय गुरुत्व कितना होता है, केंद्रीय यानी केंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। घन मतलब इसका डेंसिटी। समझ गए होंगे। रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन लगभग 71%, हीलियम आपको 26.5%, अन्य तक 25% से मिलकर बना है। सूर्य का हम जो ये बता रहे थे ना, पूरा तारा जो निर्माण होता है उसमें हम बता रहे थे, लेकिन सूर्य के अंदर का जो होता है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% से बना है। सतह का ताप, सतह का ताप के मतलब हो गया ये वाला सतह हो गया, ठीक है। ये सतह का ताप इसका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस सतह का ताप होता है। केंद्र का ताप यानी यहाँ से जहाँ से हम लोग को मिलता है लगभग 15 मिलियन सेल्सियस इसका होता है। 15 मिलियन समझ लीजिए कितना होता है। ऊर्जा उत्सर्जन करता है 10 to the power 26 प्रति जूल प्रति सेकंड।
यानी कि ऊर्जा उत्सर्जन करता है। समझ लीजिए कितना करता होगा, 10⁻26 प्रति जूल प्रति सेकंड करता है। समझ गए ना, यानी 10⁻26 जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं। केंद्रीय दबाव इसका कितना होता है, केंद्रीय जिसे दबाव कहता है ना, प्रेशर 1 अरब एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। घूर्णन अवधि कहते हैं ना, घूर्णन भी अभी करती है, कितना दिन है, 25.38 दिन में घूर्णन भी करती है सूर्य। सूर्य की आयु कितनी है, 5 मिलियन वर्ष लगभग सूर्य की आयु, यानी कि इसका भी आयु सीमित है। अगर देखिए हमको पहले ही बताया है कि कोई भी अगर रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने समय उसका हानि होता है, ऊर्जा का ह्रास होता ही है। तो ये रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसेज का रिएक्शन करता है, तो निश्चित ही क्या होगा कि यह एक दिन इसका भी विनाश होगा, क्योंकि ऊर्जा उत्सर्जन होता है, ऊर्जा खत्म होता ही है। समझ गए। तो ये सूर्य का आयु 15 मिलियन वर्ष है, 5 मिलियन वर्ष है। सामान्य तारे की जो आयु होती है, इसे जो बड़े बड़े तारे हैं 10 मिलियन वर्ष होता है, सामान्य तारा जो भी है। सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश जो है आने में, सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। बड़ी बड़ी पूछता है ये। सूर्य के प्रकाश की गति क्या है, यानी कितना स्पीड से आती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से आती है। कहने का मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है, तभी तो 8 मिनट में पहुंच जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या हुआ, सूर्य द्वारा जो है एक साल में प्रकाश की जो दूरी होता है, सूर्य द्वारा एक साल में प्रकाश, सूर्य द्वारा तय की गई जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है, वो कितना है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। एक पार्सेक बराबर, यानी कि दूरी के सबसे बड़ी इकाई। अगर मानते हैं यहाँ से किसी भी ग्रह पर जाना है तो उसको किस चीज़ में मापा जाता है, पार्सेक में मापा जाता है। तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, जो कि अपने आप में ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप भली भांति सारे चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे जो है ये आपको सन हो गया, इसके बाद जो है सौरमंडल के अंतर्गत जो भी ग्रह आते हैं, पृथ्वी से लेके जो भी प्लैनेट हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के लिए आपको वीडियो लेकर आएंगे। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमको कमेंट बॉक्स बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।